कारण नहीं होता। तो अब प्रश्न ये है कि विद्याधर लोक में, आपको मालूम है विद्याधर लोक, विजयार्ध पर्वत का नाम सुना आपने? जो 6 खंड होते हैं जिन पर चक्रवर्ती विजय प्राप्त करते हैं, उनमें से 3 खंड पर्वत के इस ओर होते हैं और 3 खंड उस ओर होते हैं। यानी विजयार्ध के दक्षिण ओर 3 खंड होते हैं और उनमें जो बीच वाला खंड होता है, भूमि खंड, वो आर्यखंड होता है। आर्यखंड के दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम की तरफ म्लेच्छ खंड होते हैं और विजयार्ध पर्वत के उत्तर दिशा में जो 3 खंड है वो तीनों म्लेच्छ खंड होते हैं। तो चक्रवर्ती 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड को जीतकर षट खंड का स्वामी बनता है। और उस पर्वत का नाम वैसे तो वैताड्य है, रजतगिरी भी बोलते हैं उसको, लेकिन उसको विजयार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीचे के 3 खंडों पर विजय प्राप्त करने पर वो अर्ध विजय होती है। और जब उस पर्वत को पार करके, तो उसमें गुहा द्वार है और उसमें से प्रवेश करके उस ओर निकलकर जब पूरी विजय होती है, तब वो सकल चक्रवर्ती होते हैं, अन्यथा अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। अर्ध चक्रवर्ती त्रिखंड के विजेता और सकल चक्रवर्ती षट खंड के विजेता होते हैं। और आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली थी, तब उन्होंने भरत को राजा, बाहुबली को युवराज पद दिया था और बाकी भी जितने कुटुंबी जन थे सबको व्यवस्थित किया था। तदुपरांत उन्होंने दीक्षा कल्याणक को प्राप्त किया था। तो संयोग ऐसा बना कि नमी और विनमी, ये 2 कुमार उस समय अयोध्या में नहीं थे। तो जब वो लौट करके आए और उनको समाचार मिला कि अयोध्या के राजा भरत है और सब जगह भगवान बंटवारा करके चले गए हैं, तो वो भगवान के पास पहुंचे। वो तो तपस्या में 6 महीने तक कायोत्सर्ग में खड़े थे आदिनाथ भगवान। तो उनके पास गए, उनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। तो उनने जाकर के कहा कि हे प्रभु, हे तीर्थंकर, हमें भी कुछ दे दो। हम देर से आए हैं, आपने सबको सब कुछ दे दिया, हम लोग बाकी रह गए। हमें भी कुछ दे दो। भगवान तो ध्यान में थे, कोई उत्तर नहीं देते। तब धरणेन्द्र एक वृद्ध का रूप बना करके वहां आते हैं और वो उनको समझाते हैं कि हे कुमारों, ये योगी हो चुके हैं, अब ये आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम इनके संबंधी और ये हमारे संबंधी है, तुम बीच में कौन आ गए? ये हमारे अंदर की बात चल रही है। और क्या तुम नहीं जानते, इतने वृद्ध हो गए फिर भी तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि 2 के बीच में पड़ने वाले को क्या कहते हैं? तब फिर धरणेन्द्र एक उपाय करते हैं, बोले कि मैं आपके बीच में नहीं आता,
पर स्वामी कह गए हैं कि 2 कुमार आएंगे, तो जैसे ही वो दोनों कुमार सुनते हैं कि स्वामी कह गए, तो बोले क्या कह गए? तो बोले आप लोगों के लिए भी उन्होंने राज्य दिया है, मेरे साथ चलो। और धरणेंद्र उनको ले जा करके विजयार्ध पर्वत की जो 2 श्रेणियां थी, उत्तर और दक्षिण श्रेणियां, वहां का राजा बना देता है। नमी को उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी विनमी को देते हैं, और बहुत सारी विद्याएं भी भेंट करता है, और कहता है कि मैं धरणेंद्र हूं और आज से आप लोग विद्याधर हैं, और आपको तो विद्या सिद्ध है, लेकिन जो भी आपके वंश में होंगे उनको साधना करके सिद्ध करनी होगी विद्या। और साधना की अलग अलग विधियां होंगी। 500 महाविद्याएं हैं, 700 लघु विद्याएं हैं। ये पुरुषार्थ से सिद्ध होती है। धरणेंद्र की दी हुई है। वो तो वहां पहले से विद्याधर थे, लेकिन इनको साम्राज्य दे दिया, वहां का प्रमुख बना दिया। तो वो संतुष्ट हो गए। लेकिन विद्याधर लोक में बड़े बड़े सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। कई ऐसे जीव हुए हैं जो सर्वार्थ सिद्धि से आकर के उत्पन्न हुए हैं। वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को लेकर आए थे, बल्कि अवधिक ज्ञान को भी लेकर आए थे। वो भी विद्याएं सिद्ध करते हैं। तो विद्याओं को सिद्ध करने वाले सम्यक दृष्टि विद्याधरों को क्या सम्यक में दोष नहीं लगता? क्योंकि विद्याएं रागी द्वेषी हैं, देव पर्याय की हैं, और ये विद्याधर जो सिद्ध करने वाले हैं वो कामना से सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या दोष नहीं लगता? अभी आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने कहा था कि शासन देवताओं की आराधना भी अगर कामना से करोगे तो दोष लगेगा। अपन ने कल ही पढ़ा था। और अब आज ये प्रश्न आ गया कि विद्याधर लोग कामना से विद्याओं को सिद्ध करते हैं, क्या उनको दोष नहीं लगता? क्योंकि वो भी देव पर्याय के विद्याएं हैं, विद्या देवता है वो। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इस पर विचार करना होगा। तो इसका उत्तर है कि शासन देवता धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म से जुड़े हुए देव हैं शासन देवता। विद्या देवता धर्म से जुड़े हुए देव नहीं है, वो स्वतंत्र देव देवियां हैं। तो उनकी सिद्धि के समय धर्म आड़े नहीं आता, धर्म से कोई संबंध नहीं रहता। वो एक लौकिक पुरुषार्थ है। लेकिन यहां पर ये जिन शासन के रक्षक देव हैं, इनका कार्य जिन शासन की रक्षा करना है। और आपको अगर जानकारी मिल गई कि देवों के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती है, तो जो देव जिस कार्य में रत है उनको मनाकर आप अपने स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हो, इसमें मलिनता आती है। अगर आप विद्या देवताओं को सिद्ध करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे श्रीपाल ने विद्या